नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। शहर के मगधपुर में संचालित मार्क्स इंफो सिस्टम और वर्धमान सिस्टेक शोरूम में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। करीब 2 करोड़ के नुकसान होने की संभावना। बेंगाबाद के सोनबाद गांव के पास 2 ट्रकों के बीच हुई आमने सामने भिड़ंत। एक ट्रक ड्राइवर की हुई मौत। हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपाइयों ने बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में दिया धरना। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हुए धरना में शामिल। हेमंत सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। प्रधान गुरुद्वारे में मनाया गया गुरु नानक देव का 553वें प्रकाश उत्सव। शबद कीर्तन व लंगर का हुआ आयोजन। सदर विधायक व उप महापौर सहित कई गणमान्य हुए शामिल। और गौशाला मेला के 7वें दिन हुआ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित कई नेताओं ने की शिरकत। बाहर से आए कलाकारों ने नाट्य मंचन व शिवानी एंड ग्रुप ने की भजनों की प्रस्तुति। अब खबरें विस्तार से। शहर के शांति भवन रोड में संचालित मार्क्स इंफो सिस्टम और वर्धमान सिस्टेक नामक कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के शोरूम में भीषण आग लगी, जिसमें दोनों ही शोरूम में रखे सामान जल गए। इस घटना में करीब 2 करोड़ के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। शहर के मगधपुर के शांति भवन रोड में संचालित कंप्यूटर शोरूम और इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मार्क्स इंफो सिस्टम और वर्धमान सिस्टेक दुकान में मंगलवार की सुबह भीषण आग लग गई। आग से उठ रहे धुएं करीब 2 किलोमीटर तक नजर आया। घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। दोनों दुकान बंद था और सुबह तय वक्त पर दोनों दुकान खोलना था। इससे पहले दोनों दुकान में भीषण आग लगी। इस दौरान दोनों दुकान में रखे सारे कंप्यूटर के साथ उसके सारे उपकरण और कई वॉशिंग मशीन, फ्रिज तक जलकर राख हो चुके हैं। दुकान में लगी आग के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए। मालिक अमित जैन और राजन जैन की माने तो आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट के रूप में सामने आया है। आग लगने के बाद दोनों दुकान में रखे एसी और फ्रिज के जलने के बाद उसके ब्लास्ट करने की आवाज भी इस दौरान लगातार आ रही थी। फिलहाल नुकसान करीब 2 करोड़ से अधिक होने की बात सामने आ रही है। सुबह 9 बजे लगभग शॉर्ट सर्किट से राजन जी रवि के दुकान में भयानक आग लगा है, जो कि हम लोगों ने फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की है। फायर ब्रिगेड से आग बुझाया जा रहा है। लगभग दुकान में कुछ भी नहीं बचा है, सब जीरो हो गया है। लगभग काबू पाया गया, पूरा काबू भी नहीं पाया गया। कार्य चल रहा है। फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन काफी सहयोग मिला है, जो कि तुरंत 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आ गई और जिला प्रशासन थाना प्रशासन खुद अपनी टीम लेकर पहुंचे हुए हैं। पूरा कार्य चल रहा है। आज मकरपुर स्थित मार्क्स इंफोसिस इलेक्ट्रॉनिक दुकान में और भयंकर रूप से आग लग गई। आग का कारण जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट है और जितना भी सामान था दुकान में सारे सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। हालांकि दमकल जो है वो समय पर आया है और कई टैंकर से भी पानी आया और बुझाने का काम किया। यहाँ के जो सम्मानित नागरिकगण हैं और सारे लोग इस दुकान को आग को बुझाने में और लगे हुए हैं। अभी भी पूर्णतः और आग समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी कहीं कहीं देख रहा है, लेकिन दमकल और ये
पानी और सारे लोग लगे हुए हैं बुझाने में। मैं आज इस अवसर पर और काफ़ी शौक हो इस तरह से और सामान का नष्ट हो जाना और किसी के लिए भी बहुत ही दुखदायी है। मंगलवार की अहले सुबह बेंगाबाद के सोनबाग गांव के पास दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत मौके पर ही हो गई। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाग गांव में मंगलवार की सुबह दो ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक ड्राइवर की पहचान कैलाश के रूप में की गई है और वह बोकारो का रहने वाला है। घटना के बाबत बताया कि एक ट्रक बेंगाबाद की ओर से आ रही थी, वहीं दूसरी ट्रक गिरिडीह से बेंगाबाद की ओर जा रही थी। तभी सोनबाग गांव के पास दोनों ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों के टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग जग गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुटी और दोनों ट्रक के ड्राइवर और उप चालक को अंदर से निकालने का प्रयास किया। इसमें एक ड्राइवर को किसी तरह बाहर निकाला गया, वहीं दूसरे ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई थी। जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और मृत ड्राइवर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। राज्य के हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को भाजपाइयों ने बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया, जिसमें कोडरमा सांसद सह शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित कई भाजपाई शामिल हुए और हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में मंगलवार को भाजपा का झारखंड राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम के तहत भाजपाइयों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्कस मैदान से भाजपाइयों ने आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाला और बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर धरना में बदल गया। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। कार्यक्रम में कोडरमा सांसद सह शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद रविंद्र राय ने राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार के रवैये से राज्य की जनता दुखी है और पूरा राज्य भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबा हुआ है। कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की छूट दे रखी है। कहा कि रांची कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपाइयों को निशाना बनाकर टारगेट करने का प्रयास किया है, लेकिन इससे भाजपा डरने वाली नहीं है। जरूरत पड़ी तो आमने सामने की लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। आज देखिए ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हर एक प्रखंड में कार्यक्रम तय किया गया है और सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है लोगों के अंदर। गांव-गांव अगर जाएंगे तो लोग पछता रहे हैं इस भ्रष्ट सरकार से। निश्चित रूप से लोग चाहते हैं, लोग पछता रहे हैं जब से ये सरकार बनी है। ये सिर्फ अपने और अपने लोगों का पेट भरने में लगे हुए हैं। राज्य की जनता की कोई चिंता नहीं है, इसलिए ये सरकार अपने कर्म से खुद जाएगी। मैडम, एक गिरिडीह कोइलवरी को लेकर के जो मामला चल रहा है, क्या गिरिडीह कोइलवरी फिर से चालू होगा? गिरिडीह कोइलवरी को लेके 2 बार माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी से भी हम मुलाकात किए और चूंकि झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन नहीं थे, जिसके वजह से चूंकि इन्हीं को एनओसी देना है, अब बन गए हैं। हमें लगता है कि भारत सरकार की ओर से भी पहल हो रही है और बहुत ज़्यादा हम 3 महीने तक का यह कर सकते हैं। जैसे बात हुई थी माननीय मंत्री जी से कि लगभग 3 महीने के अंदर हो सकता है, उसके पहले भी हो। तो ये प्रयास हो रहा है कि ये कोइलवरी खुले और यहाँ के लोगों को जो रोजी रोजगार से जुड़े हुए लोग थे उनको रोजगार मिल सके। धरना को जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, प्रणव वर्मा, नुन्नूलाल मरांडी, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, कामेश्वर पासवान, अर्जुन प्रसाद वर्मा, रंजीत मरांडी, मंडल अध्यक्ष से पूजन राम, मित्र नारायण वर्मा, बुद्धन साव, भुवनेश्वर मंडल,
संदीप गुप्ता, प्रवीण राम, मनोज पांडे, सुरेंद्र लाल, रेणु लाल चौरसिया, हेमराज साव, सौरभ सागर मिश्रा, अजीत राणा, राम रतन राम, उषा देवी, विनय सिंह सहित अन्य भाजपाइयों ने भी संबोधित किया। सीसीएल की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत पर सीसीएल के सुरक्षाकर्मी मंगलवार को जोगीतान पहुंचे और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। सीसीएल प्रबंधक के निर्देश पर सुरक्षा विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए मंगलवार को सीसीएल क्षेत्र के जोगीतान में सीसीएल की जमीन पर हुए अवैध कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया गया। मौके पर सीसीएल के सुरक्षा विभाग के रतन मंडल व जयप्रकाश दलबल के साथ पहुंचे हुए थे। बताया गया कि सीसीएल क्षेत्र के जोगीतार के समीप सीसीएल कॉलोनी के क्वार्टर के पीछे अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सीसीएल के परियोजक पदाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। क्या चीज का तोड़ रहे हैं लीगल करके? ये अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ था यहाँ पे, उसी को डेमोलिश करने आए। और कहाँ पे, किस जगह पे? ये डीएवी स्कूल के सामने है। डीएवी स्कूल के सामने किनके आदेश पे हो रहा है? हम लोग का प्रबंधन का आदेश है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क।
भदोई का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में। समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के 553वें प्रकोत्सव के मौके पर मंगलवार को प्रधान गुरुद्वारा में भव्य रूप से भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुद्वारे को आकर्षक रूप से सजाया गया। सिख समाज के द्वारा शहर के स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारे में मंगलवार को गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व भव्य रूप से मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारे में चल रहे अखंड पाठ का समापन किया गया। वहीं लुधियाना के भाई बलकार सिंह वीर ने अपने पूरे जत्थे के साथ सत्संग को कीर्तन सुनाकर निहाल कर दिया। इस दौरान गुरुद्वारे को काफ़ी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। वहीं स्थानीय रागी जत्था भाई सुबोध सिंह के द्वारा भी भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया। मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ सहित शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए और भजन कीर्तन सुनने के बाद लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। रामकली महला तीजा नंदिक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया साथ सत्संग को गुरुवाणी के उपदेश देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी आपसी भाईचारे के प्रतीक थे। उन्होंने विश्व में फैली कुरीतियों को दूर करने का काम किया था, इसलिए उनके बताए गए मार्गों पर चलने की ज़रूरत है ताकि देश में भाईचारे का माहौल बना रहे। वहीं प्रधान गुणवंत सिंह सलूजा ने कहा कि गुरु नानक जयंती खुशियों और आनंद का उत्सव है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। काल तारन गुरु नानक आया, कल युग में इनका जन्म हुआ और कल युग की जितनी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए सिख धर्म का प्रकाश हुआ। श्री गुरु नानक देव जी, इनका आगमन और इनसे जो एक पंथ शुरू हुआ सिख पंथ कहलाया और आज हम लोग बड़े ही उत्साह, बड़े ही प्रेम, बड़े ही श्रद्धा के साथ आज ये गुरु पर्व मना रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हम लोग ने 25 तारीख से 25 अक्टूबर से इसमें अखंड पाठ शुरू हुए थे, जो कि लड़ीवार जिस तरह से चल रहे थे वो आज तक चले हैं। और इसके साथ साथ में प्रभात फेरी, जिस तरह से लड़ीवार चलती है प्रभात फेरियाँ, और उसके बाद 7 तारीख को हम लोगों की शोभा यात्रा जिसको हम लोग नगर कीर्तन कहते हैं, ये नगर कीर्तन हम लोगों का प्रारंभ हुआ कल। और इसके साथ साथ आज सारे कार्यक्रम का समापन है, जिसमें कि गुरबानी विचार और गुरबानी के बारे में जानकारी, गुरु नानक देव जी के बारे में जानकारी, ये इनके इतिहास के बारे में जानकारी और इनके आदर्शों पर चलने के बारे में बताया गया। आज बहुत ही उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं, बहुत ही खुशी है, बहुत ही प्रेम के साथ सारी संगत ने बड़े ही सहयोग के साथ सारे प्रेस मीडिया, सारा प्रशासन और सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, जिसके साथ में सारी गिरिडीह की जनता और गिरिडीह की सिख संगत का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़कर और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज रात तक ये कार्यक्रम चलेगा। रात को पंजाबी मोहल्ला में भी इस कार्यक्रम को हम लोग समापन के रूप में
वहाँ पर एक बार समापन कर रहे हैं, जिसमें कि मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ, आएँ, सिख संगत से जुड़ें और गुरु का लंगर भी बरतेगा। जिस तरह से हर कार्यक्रम में हमारे गुरु का लंगर चलता है, उसी प्रकार सभी कार्यक्रमों में चल रहा है। आप लोग सभी आएँ और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के अमरजीत सिंह शलूजा, चरणजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, कुंवरजीत सिंह, राजू चावला, राजेंद्र सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, रोबी चावला, प्रिंस सलूजा, कुशल सलूजा, बलविंदर सिंह, हरमिंदर सिंह, गुरदीप सिंह बंगा सहित काफ़ी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। सीहोड़ी में 2 दिन पूर्व बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए छात्रा का इलाज रांची में चल रहा है। इस दौरान छात्रा के परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है, ताकि छात्रा का इलाज बेहतर रूप से किया जा सके। 2 दिन पहले सीहोड़ी में बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा के परिजनों ने मंगलवार को प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। घायल छात्रा शोभा कुमारी का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने छात्रा के बेहतर इलाज के लिए प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। View 2 बताया जाता है कि शोभा कुमारी मुल्लता पीटार थाना क्षेत्र के गोलंदी विशुनपुर की रहने वाली है और सीहोड़ी में अपने मामा नीरज चौधरी के घर रहकर पढ़ाई करती है। शनिवार को शहर के सीहोड़ी मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाने जा रही शोभा कुमारी को बाइक चालक ने पीछे से धक्का मार दिया था, जिससे शोभा गंभीर रूप से घायल होने के साथ ही बेहोश हो गई थी। आनन फानन में आसपास के लोगों के द्वारा पटेल नगर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रांची रेफर कर दिया गया था। इधर सूचना मिलने के बाद सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और बाइक समेत चालक को थाना ले गए। किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में मंच से जुड़े किसान जमा हुए और खतियान का नकल, ऑनलाइन रसीद आदि कार्यों के लिए घूस नहीं देने का संकल्प लिया। बिना घूस के खतियान का नकल लेने एवं जमीन का ऑनलाइन एंट्री कराने का संकल्प को लेकर किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया, जिसमें काफ़ी संख्या में मंच से जुड़े किसान जमा हुए और खतियान का नकल, ऑनलाइन रसीद आदि कार्य के लिए घूस नहीं देने का संकल्प लिया। किसान पंचायत में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता अधिवेश कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह किसानों ने जब किसान मंच के बैनर तले एकजुट होकर खतियान और रजिस्टर 2 के लिए लगातार आंदोलन किया, तो अधिकारियों को बिना घूस के किसान मंच के सदस्यों का काम करने के लिए विवश होना पड़ा। वहीं किसान मंच के जिला उपाध्यक्ष श्यामू बस्के ने कहा कि किसान मंच जिले के सभी मूलवासी आदिवासी किसानों को खतियान का नकल दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, ताकि मूलवासी आदिवासियों को खतियान के आधार पर झारखंड सरकार की नियोजन नीति का लाभ मिल सके। पंचायत में जिला सचिव विजय कुमार, अंचलाध्यक्ष हसीद अंसारी, बेंगाबाद अंचलाध्यक्ष नबी अंसारी, तीसरी अंचलाध्यक्ष दसो मुर्मुर, जिला उपाध्यक्ष श्यामू बस्के, मौजा कमेटी के अध्यक्ष पूरन सिंह, हेमलाल सिंह, जब्बर मियाँ, गोने टुड्डू, बैजून मुर्मुर, ब्रह्मदेव राय, संतोष बस्के, जिला कार्य समिति सदस्य देवचंद्र यादव, गुलाम मियाँ, अर्जुन पंडित, वासुदेव मरांडी एवं किसान मंजू सोरेन, अनिल मरांडी, झानो मरांडी, फुलमनी किस्को, खुशबू देवी, बहादुर तूरी, झालो कोल्हा, मानिक कोल्हा आदि ने घूस नहीं देने का स्वेच्छा से संकल्प लिया। किसान पंचायत किसानों का हो रहा है और इस पंचायत के माध्यम से हम लोग जिला के पदाधिकारियों से यह मांग करेंगे कि गिरिडीह जिला का गरीब किसान अपने ज़मीन का खतियान निकालने के लिए आपको मोटी रकम नहीं दे सकेगा, अपने ज़मीन का ऑनलाइन कराने के लिए आपको मोटी रकम नहीं दे सकेगा, अपने ज़मीन का रसीद लेने के लिए आपको मोटी रकम नहीं दे सकेगा। पूरे जिला में जो है बिना घूस का ना अंचल में काम हो रहा है, न अभिलेखागार में काम हो रहा है। घूस जो देता है तुरंत काम होता है। अब किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए संभव नहीं है
कि मोटा रकम घूस में दे। हम लोग आज पुनः विधिवत आवेदन से प्रारंभ कर रहे हैं कि विधिवत आवेदन लेंगे और बिना घूस का लेके ही रहेंगे। जितना छीछा लेदर इनको करना है वो करे, लेकिन किसान मंच के लोगों ने ठान लिया है कि बिना घूस का जो है हम खतियान और ज़मीन का ऑनलाइन करवा के रहेंगे, और जब तक यह नहीं होता है किसानों का, तब तक किसान मंच का आंदोलन जारी रहेगा। बताया, मैं हदीस अंसारी प्रखंड गिरिडीह प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। हम लोग सालों से एक मुद्दा जो बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, किसानों गरीब किसानों का खतियान का नकल आसानी से मिल जाना और बिना घूस के मिल जाना और रसीद और दाखिल खारिज होना, ये सब समस्याएं हम लोग किसानों को कमज़ोर कर रहा है। और हम लोग इसीलिए एकजुट हुए हैं कि ये सब काम में आसानियाँ बरता जाए, हमारी हक को हमें दिया जाए, हमको परेशान न किया जाए। लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं कि किसान देश का रीढ़ है, किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश का क्रीम है। तो हम लोग क्रीम है तो क्रिमिनल काहे बना रहे हैं? हम लोग क्रिमिनल नहीं हैं, हम लोग सीधे लोग, सच्चे लोग हैं, झूठ भी नहीं बोलते हैं। अपनी सच्चाई के बुनियाद पर अपनी ज़मीन का अपना चाहते हैं कि सरकार के रिकॉर्ड में हमारा किसान में नाम दर्ज हो, यही मेरा मनसा है। मंगलवार दिन हम लोग किसान मंच में बैठे हुए हैं और किसान मंच में किसान के लिए बैठक कर रहे हैं। खतियान हम लोग निकल लेने के लिए जा रहे हैं कोर्ट में। अभी लेखा घर में उन लोग बोल रहे कि पैसा दीजिए, पैसा हम लोग दे नहीं पाएंगे बिना घूस का। हम लोग ये खतियान भी ले लेंगे और ऑनलाइन रसीद भी कट लेंगे। अगर नहीं देगा तब हम लोग आंदोलन चलते रहेगा और चलाएंगे। जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। बस गिरिडीह में 8 दिवसीय गोपाल गौशाला मेला के 7वें दिन आयोजकों ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों के द्वारा नाटक मंच किया गया। वहीं शिवानी एवं ग्रुप के द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई। पचम्बा गोपाल गौशाला मेला में आयोजित 125वें गौशाला मेला में सोमवार को जहां मेला देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, वहीं आयोजकों के द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार की देर शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, डॉक्टर तारकनाथ देव सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अतिथियों ने गौशाला मेला की सराहना की। मेले के 7वें दिन शिवानी एवं ग्रुप के अलावे बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा भव्य कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस क्रम में शिवानी ग्रुप के अजय कुमार के द्वारा जहां एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए, वहीं बाहर से आए कलाकारों के द्वारा बाबा श्याम, नरसिंह अवतार श्याम नाम की पाली, महिषासुर वध, 1.25 लाख दीप प्रज्वलित कर देव दिवाली का आयोजन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। मेला प्रबंधक समिति के सचिव ध्रुव संथालिया, मेला संयोजक मुकेश कुमार साहू, कार्यकारी अध्यक्ष श्रवण केडिया, कोषाध्यक्ष संजय भुदोनिया, प्रदीप अग्रवाल, प्रवीण बगड़िया, मुकेश जलान, सतीश केडिया, दिनेश खेतान, नरेंद्र सिंह, संजय डंगेज के अलावे संजय भदानी, पिंटू जलान, राकेश बर्नवाल आदि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित थे। ताकि आपके इस काम में सहयोग मिल सके, ताकि और अच्छे ढंग से आप काम कर सके। जैसे आपने कहा कि 60 किलो कितना दूध होता था, उसे जाकर के आपने उसमें और एक शून्य लगा दिया, यानी 600 केजी आज दूध का उत्पादन हो रहा है यानी 7-8 वर्षों में। तो ये बड़ी बात है। पूर्वक बनाने का जो परिचय को काम दिए हो बहुत सराहनीय है। जितनी तारीफ किया जाए उनके लिए काम है। जो समिति का सदस्य है और हम मेला के माध्यम से यहाँ गौशाला भी हर साल भी लगते हैं। हमारे गौ माता जी का भी यहाँ बसेरा भी है और गौ माता भी हमारे यहाँ बसेरा भी रहते भी हैं। और जितने भी हमारे गाय कहीं बिछड़ गए हैं, बच्चा कहीं बिछड़ गए हैं, तो यहाँ का स्थान दिया जाता है और उनको अच्छी तरह से देखभाल किया जाता है। हमारा महादेव, मैं गायिका सपना कश्यप। और बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे हर साल मेला लगता है और
गिरिडीह वासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं बहुत आभार हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ हर साल आती हूँ और हमेशा प्यार आशीर्वाद मिलता है गिरिडीह वासियों के इस जनता से और बहुत ही अच्छा यहाँ भव्य मेला लगता है और बहुत ही हर चीज़ का आयोजन यहाँ पे होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरा एक चैनल है सपना कश्यप एंटरटेनमेंट, तो आप लोग मेरे गीत को सुनिए। हालांकि उस पर हर गीत आता है मेरा सपना कश्यप एंटरटेनमेंट पे, आप लोग सुनिए और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही दीजिए और मुझे भी यहाँ से सेवा करने का मौका दीजिए। भोले शर्मा बन करके बिजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए।
और आपको बता दें कि कार्यक्रम कल भी है, यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उनके द्वारा कल और मैं अगले क्रम में सुनील कुमार, अगले क्रम में मैं बिशंबर राय जो बहुत अच्छे ढोलक प्लेयर हैं। मंगलवार को बस स्टैंड के समीप कौशल विकास भवन में आधार पंजीकरण केंद्र की शुरुआत की गई, जिसमें सरकारी दर पर आधार कार्ड से संबंधित सुधार किए जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंगलवार को बस स्टैंड के समीप स्थित कौशल विकास भवन में आधार पंजीकरण केंद्र की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, पत्रकार अरविंद कुमार व एसएसटी के निदेशक विजय सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर केंद्र संचालक सीएससी संगीता कुमारी ने बताया कि आधार कार्ड में जन्म तिथि, नाम, मोबाइल आदि में सुधार के साथ ही बायोमेट्रिक अपडेट जैसे सुविधा उपलब्ध है, जिसकी सेवा सेंटर में सरकारी दर पर दी जाएगी। इस दौरान रणधीर सिंह, विकास वर्मा, आनंद सिन्हा, इजराइल अंसारी, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सदाम अंसारी आदि लोग मौजूद थे। गिरिडीह वासियों के लिए एक और ही अच्छा जो पहचान इस फॉर्म से आज उसका उद्घाटन हुआ है। आधार पंजीकरण केंद्र का शुभारंभ आज से हो रहा है। सभी लोग जान रहे हैं कि आने वाले समय में आधार ही आपके पहचान का मुख्य विषय रहेगा और उस आधार कार्ड को जहाँ भी चाहे उपयोग कर सकते हैं। आधार से पंजीकृत होने के बाद कहीं भी आपके आइडेंटिटी कार्ड का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। आने वाले समय में आधार से वोटर आईडी कार्ड भी होने जा रहा है। आधार ही सब कुछ है और आधार को समय पे पंजीकृत कराना और साथ ही उसका 10 साल के बाद उसका रिन्यूअल कराना ये अनिवार्य कर दिया गया है। गिरिडीह की जनता से मेरा अनुरोध होगा कि जिन लोगों ने आधार पंजीकरण कराया है इस सेंटर में आकर के अपना आधार पंजीकरण कराने का काम करें। आपके लिए सुविधा केंद्र ये जो खोला गया है पहले से भी बहुत शिद्दत के साथ जो इनके संचालक रणधीर जी बड़ी शिद्दत के साथ इसको चला रहे हैं। नए केंद्र का शुभारंभ होने से इसमें और गति आएगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है सभी गिरिडीह वासियों को कि आधार से अपने आप को जरूर लिंक कराने का काम करें। गिरिडीह में आज आधार पंजीकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जहां पर लोग नए आधार कार्ड को बना सकते हैं, आधार में जो त्रुटियां सुधार सकते हैं। तो इसके लिए रणधीर जी जो संचालक हैं इस सेंटर के उनको बधाई देते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि आपको आधार संबंधी कोई भी परेशानी हो तो इस सेंटर पर आएँ और अपनी परेशानी को दूर करें। आज बस स्टैंड के पास कौशल विकास बिल्डिंग में आधार कार्ड का काम स्टार्ट किया गया है, जिसमें नया सुधार, मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस बदलाव, जो भी तरह का त्रुटि अगर है आपको यहाँ से चेंज किया जाएगा। यहाँ पे अतिथि हमारे पूर्व विधायक गिरिडीह के श्री निर्भय कुमार साहबादी जी, विजय सिंह सुभाष स्कूल के संचालक, प्लस में हमारे जो मीडिया भैया हैं अरविंद भैया वो भी आए थे समाज से एडिटर। आज कैंप में बस